गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर बैठे आप कैसे कमा सकते हो। वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम आर डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट वर्ड्स। वर्क फ्रॉम ऑफिस में आपको ऑफिस जाना होता है, होम में आप घर पे बैठ के काम करते हो। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वर्क फ्रॉम होम करने के लिए एंड आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ अबाउट वर्क फ्रॉम होम कि इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस है एंड क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है एंड कौन सी एज लिमिट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, आपके शिफ्ट्स कौन से होंगे एंड वीक ऑफ्स के बारे में। एंड आपको एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ विथ डेमो कि कैसे काम होता है। वर्क फ्रॉम होम में कुछ प्रोसेसेस है, लाइक हो गया स्विगी, जोमेटो, आप जानते ही अच्छे से, मिंत्रा, कैशिफाई, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इस तरह के काफ़ी सारे प्रोसेस है जो हमें प्रोवाइड करते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम में हमें करना कुछ नहीं होता है, बहुत इजी सा काम है। इसमें दो प्रोसेस, लाइक एक वॉइस होता है, एक नॉन वॉइस होता है। नॉन वॉइस में चैट करना होता है एंड वॉइस में आपको बात करनी होती है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज बताती हूँ जो सच में रिक्वायरमेंट होती है इस जॉब के लिए। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। क्वालिफ़िकेशन या तो 10th पास होना चाहिए या तो 12th पास होना चाहिए। डिप्लोमा भी चलेगा। डिप्लोमा यानी कि क्लास 10th के बाद जो कुछ बच्चे होते हैं डिप्लोमा करते हैं, सो डिप्लोमा भी चलेगा। एंड कुछ प्रोसेस होती है जिसमें कि सिर्फ 12th पास को ही लेते हैं, 12th पास या ग्रेजुएट कोई भी, लेकिन 12th पास से नीचे किसी को नहीं लेते हैं। एंड कुछ प्रोसेस होती है कि वो मतलब लीनियंट है, लाइक ओके 10th पास के बाद भी चलेगा, डिप्लोमा के बाद भी चलेगा, सब चलेगा। एंड इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। क्वालिफिकेशन मैंने को बता दिया है। आपको लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए। फ्लुएंट हिंदी और इंग्लिश नहीं चाहिए, आपको इतना आना चाहिए कि आप किसी की बात समझ पा रहे हो, अपनी बात किसी को बोल पा रहे हो। प्रॉपर शुद्ध हिंदी आपको आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आपको प्रॉपर इंग्लिश आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी बात किसी को कन्वे कर पाओ, अपनी बात किसी से शेयर कर पाओ, बस इतनी ही आपको आनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। बेसिक इंग्लिश एंड बेसिक हिंदी। अगर आपको तमिल, कन्नड़ ये भी आती है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोसेस कुछ ऐसी होती है जिसमें कि रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ इंग्लिश या हिंदी, ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कुछ होती है लाइक अगर आपको सिर्फ तमिल या सिर्फ कन्नड़ आता है तो भी आपको चलेगा, बट तमिल, कन्नड़ या फिर इंग्लिश आती है तो भी चलेगा, कन्नड़ इंग्लिश आती है तो भी चलेगा, तमिल इंग्लिश आती है तो भी चलेगा। मल्टीपल लैंग्वेज आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास खुद का लैपटॉप होना अनिवार्य है, इज़ मस्ट। लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, वाईफाई होना चाहिए। वाईफाई का स्पीड एटलीस्ट 25 Mbps होना चाहिए, 25-30 अबव चलेगा, बिलो नहीं चलेगा। बिलो भी है 20, एटलीस्ट 20 तो होना ही चाहिए, 20 से नीचे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोड लेता नहीं है, फिर वो लैग करेगा आपको लैपटॉप। सो इतना आपको मस्ट लैपटॉप एंड वाईफाई। अब इसमें आपकी शिफ्ट कौन सी होगी, अगर आपने ज्वाइनिंग किया तो शिफ्ट कैसे होगी। आपकी शिफ्ट जो होती है रोटेशनल होगी या फिक्स होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई शिफ्ट चाहिए, सपोज़ आपका मॉर्निंग में कॉलेज होता है, 9 to 4 का आपका कॉलेज है, तो आप 5 से फ्री हो तो अपने टीएल से बात करके आप अपने 5 to टीएल यानी कि टीम लीडर, ओके, 5 to 2 का शिफ्ट कर सकते हो। टोटल 9 आवर्स का शिफ्ट होता है। 9 घंटे में से आपका 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है, 1 घंटे का ब्रेक होता है। 1 घंटा आप ब्रेक ले सकते हो, 8 घंटा आपको काम करना होगा। एवरी वीक रोस्टर बनता है, उस रोस्टर में आपका शिफ्ट लिखा होता है। अगर आपका कुछ प्रेफरेंस है तो आप अपना प्रेफरेंस बता सकते हो कि मुझे ये शिफ्ट चाहिए, रिक्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपका जो एक्सक्यूज़ होगा थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला अग्री करे कि ओके तेरा जेन्युइन है तो मैं तुझे प्रोवाइड करता हूँ ये शिफ्ट, ऐसा होना चाहिए। एंड रही बात वीक ऑफ की, तो हफ्ते में 1 वीक ऑफ होता है एंड वो वीक ऑफ आप चूज़ करोगे कि हाँ आपको मंडे टू फ्राइडे के बीच में कौन सा वीक ऑफ चाहिए। कुछ प्रोसेस होती है, लाइक अगर आप स्विगी, जोमेटो में करोगे, वर्क करते हो, तो उसमें आपको संडे एंड सैटरडे को वीक ऑफ नहीं देते हैं, क्योंकि उस दिन हॉलीडे होता है सभी का, कस्टमर्स का हॉलीडे, यानी कि वो ऑर्डर करेंगे तो डिमांड ज़्यादा होती है, कॉल ज़्यादा होते हैं, तो उस दिन आपको वीक ऑफ नहीं मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे बाकी जो प्रोसेस लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, कैशिफाई हो गया, इन सब में आपको
मंडे का वीक ऑफ आप कभी भी ले सकते हो। बट कुछ कुछ होता है कि उसमें फिक्स्ड होता है कि नहीं आपको इसी दिन आपको वीक ऑफ लेना है। कुछ होता है कि ठीक है आपसे प्रेफरेंस लिया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन मंडे को ही मिल रहा है वीक ऑफ, मतलब एवरी वीक आपको मंडे को वीक ऑफ मिल रहा है या फिर एवरी वीक आपको संडे को वीक ऑफ मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको प्रेफरेंस लिया जाता है, बट कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वो आपसे प्रेफरेंस नहीं लेते हैं। बट आप बता सकते हो कि सर मुझे इस दिन वीक ऑफ चाहिए, मुझे इस दिन लीव चाहिए, ऐसा आप बता सकते हो, वो आपको छुट्टी देते हैं। सो अब मैं बात कर लेती हूँ सैलरी की। तो इस प्रोसेस में आपको जो सैलरी है डिपेंड करता है 11 to 13K के बीच, 11 से 13,000 के बीच में आपका सैलरी होगा। डिपेंड करेगा ये भी आपके इंटरव्यू पे कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। तो इंटरव्यू उतना खास होता नहीं है, इतना टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, आराम से आप कर लोगे, मुझे पता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश बहुत बकवास भी नहीं है, बट चलेगा, समझ में आता है मुझे, मैं थोड़ा बहुत कन्वे कर पाती हूँ अपनी मैसेज, तो इतना मुझे तो आता ही है। सो इंग्लिश चलेगा। सो जो आपकी सैलरी होगी 11 to 13K के बीच में होगी। एंड प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है आपका सैलरी। कभी 11,000, 12,000, 13, 14, 16, 17, 18, कुछ भी वैरी कर सकता है, जैसा प्रोसेस वैसा आपका सैलरी। तो बात हो गई शिफ्ट की, बात हो गई वीक ऑफ की। अब मैं बात करती हूँ काम की। यहाँ पे वॉइस प्रोसेस है, नॉन वॉइस है। वॉइस प्रोसेस में आपको बात करना होता है कस्टमर से एंड डिलीवरी पार्टनर से। एंड नॉन वॉइस में आपको चैट करना होता है। एक चीज़ याद रखें, दोनों में स्क्रिप्ट दी जाती है, वो स्क्रिप्ट को ही आपको फॉलो करना होता है। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग में आपको सब सिखाया जाएगा, कस्टमर से कैसे बात करना है, डिलीवरी पार्टनर से कैसे बात करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सल्यूशन क्या होना चाहिए, आप क्या बताओगे, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। और अगर आपका चैट प्रोसेस है तो चैट प्रोसेस में भी आपको बस कॉपी पेस्ट करना होता है, जो SOP होगा उसको फॉलो करना होगा। और बहुत रेयर केस होता है जब आपको कस्टमर से बात करना होता है चैट प्रोसेस पे कॉल करके। अदरवाइज़ चैट प्रोसेस में मोस्टली कॉपी पेस्ट का काम होता है, बहुत इजी वर्क है चैट प्रोसेस, ईमेल वाला काम। सो मैं आपको वॉइस की बताती हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है वॉइस का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्विगी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विगी में जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम क्या आती है? या तो उनका बाइक ख़राब हो जाएगा, वो बोलेंगे मैडम मेरा बाइक ख़राब हो गया, मैं ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। या तो वो बोलेंगे कस्टमर का एड्रेस नहीं मिल रहा है, या बोलेंगे मैं कस्टमर के लोकेशन पे खड़ा हूँ, कस्टमर कॉल पिकअप नहीं कर रहा। या वो बोलेंगे कि अरे मैडम कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, खाना वो लेके भाग गया है, या खाना चोरी हो गया है, या फिर किसी और डिलीवरी पार्टनर ने मेरा ऑर्डर को पिकअप कर लिया है, मैं पिकअप मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अराइव मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, या कुछ इमरजेंसी है, मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी बीमार हो गई है, मेरा हेल्थ इशू है, एक्सेट्रा। कुछ भी वो बोल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। सिंपल सा आपको हेल्प करना है, आपको बताया जाएगा कि आपको उनको क्या बोलना है, क्या वर्बियाज देना है एंड क्या डिस्पोजिशन होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है सब कुछ। दैट्स इट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मॉक कॉल करके बता देती हूँ। मैं आपको स्विगी का बताती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एक मॉक कॉल करके मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक DP का कॉल आएगा, वो मुझे बोलेगा कि मैं पिकअप मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँगी कि ओके सर, मैंने आपका पिकअप मार्क कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। मैं कैसे बोलती हूँ आप देख लो मुझे एक बार। पिकअप मार्क सिस्टम में किया जाता है, आपके पास एप्लीकेशन रहेगा, उसमें पिकअप मार्क करने का ऑप्शन होगा, बस क्लिक करना, पिकअप मार्क हो जाएगा। डिस्पोजिशन में आप लिख देना है कि DP अनेबल टू मार्क पिकअप, उसको टैग कर दिया आपने, काम ख़त्म। बोलना कैसे है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, नमस्ते, आपका कॉल कनेक्ट हुआ है स्विगी ऑर्डर मैनेजमेंट टीम तनु के साथ सर, आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ सर। अब DP मुझे बोलेगा, डिलीवरी पार्टनर, कि मैम मैं पिकअप मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोलूँगी माफ़ी चाहते हैं सर, आपको परेशानी आ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपका पिकअप मार्क कर देती हूँ। मैंने पिकअप मार्क किया, मैं उसको बोलूँगी आप चेक कर सकते हैं, आपका पिकअप मार्क हो गया है, और कोई सहायता कर सकती हूँ आपकी? लेकिन नो मैडम, थैंक यू। फिर हम क्लोजिंग दे के कॉल को बंद कर देंगे। मीन्स कॉल मैं नहीं काटूंगी, कॉल वो खुद काटेगा। ये रूल होता है कि DP खुद कॉल कट करते हैं। एंड ये था एग्जाम्पल स्विगी का। एक ब्लिंकिट का मैं एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ आपको। नमस्ते, ब्लिंकिट सपोर्ट से मैं तनु, कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ सर। DP बोलेगा मैडम मैं डिलीवर मार्क नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कस्टमर को कॉल करूँगी, कस्टमर से कंफर्मेशन लूँगी कि सर क्या आपको डिलीवर हो चुका है ऑर्डर। तो कस्टमर बोलेगा यस डिलीवर हो गया है। तो मैं वहाँ पे डिलीवर मार्क करके फिर DP को इन्फॉर्म करूँगी, सर मैंने आपको डिलीवर मार्क कर दिया है, और कोई हेल्प कर सकते हैं आपकी।
बोले नो मैम थैंक यू, उसको क्लोजिंग देंगे, कॉल कट। कुछ टारगेट्स होती है, कुछ हाइजीन होता है जो आपको मेंटेन करना होता है। लाइक आप ऐसा टाइम पास नहीं कर सकते कॉल पे कि अरे मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, मैं 5 मिनट के बाद करूँगा, 10 सेकंड के बाद, ऐसा नहीं है। जब कॉल आपके पास आएगा डिलीवरी पार्टनर की तरफ से तो आपको कुछ सेकंड्स के अंदर रिसीव करना होता है। लाइक 2 सेकंड्स के अंदर आपको रिसीव करना पड़ेगा कॉल, एंड देन आप फ़ोन पे बात करोगे। ये पहला हाइजीन तो आपको टाइमिंग मेंटेन करना पड़ता है। अब कस्टमर की तरफ से कॉल आ रहा है, आप रिसीव नहीं कर रहे हो, तो ये सब हाइजीन इशू है। FRT, CNR एंड AHT मेंटेन करना, लाइक कितना मिनट में आप कॉल ख़त्म कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट कुछ टारगेट्स होता है। आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखना है, D स्कोर अच्छा रखना। लाइक आप जब कॉल्स लेते हो, कॉल्स के बाद डिलीवरी पार्टनर अपना फीडबैक शेयर करता है, थम्स अप, थम्स डाउन। तो इस तरह से कुछ हर एक इनफैक्ट हमारे पास भी आता है। जब हम फ्लिपकार्ट में कस्टमर केयर पे बात करते हैं तो या तो आप हमारे पास फीडबैक शेयर कर दीजिए, 0 to 9 तक हमें रेट कर दीजिए, ऐसा होता है तो हम रेट करते हैं। तो सेम थिंग वहाँ पे आपके डिलीवरी पार्टनर भी आपको रेट करते हैं, तो उससे आपका परफॉर्मेंस हाई अप एंड डाउन होता है। 93% अप किया, 93, 92, कुछ टारगेट रहेगा कि आपको 95 का आपका टारगेट है, आपको मेंटेन करना होगा। ये है आपका परफॉर्मेंस के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि आप प्रोसेस में हो नहीं हो। इतना टफ नहीं है, अगर आप चाहोगे सब कुछ कर लोगे। सो अपना परफॉर्मेंस मेंटेन रखें, जॉब आपके पास ही रहेगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परफॉर्मेंस डाउन जाएगा, आपको वार्निंग दिया जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, अपने परफॉर्मेंस को ठीक कर लीजिए, एंड देन आप अपने परफॉर्मेंस को ठीक कर लीजिएगा। दैट्स इट। सो ये बहुत ईजी है। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट करो, जो भी वैकेंसी होगी, जहाँ भी होगी, मैं आपको बताऊंगी। एंड येस, चार्जेस एप्लीकेबल है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ब्रोकर है, ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो जो इंटरेस्टेड है वर्क फ्रॉम होम के लिए, आप प्लीज़ DM मुझे करें इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @tanukumari0808 @TANUKUMARI0808। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, सो वहाँ से आप मुझे फॉलो बैक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड आप मुझे वहाँ DM करो।